जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज का जो वीडियो है वो बात करने वाले हैं। चूँकि आपको पता है कल सीटेट के द्वारा प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया गया है। इस दरम्यान में आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न थे, उसका मैंने जवाब देने का प्रयास भी किए अपने वीडियो के माध्यम से। अब आप लोगों ने शायद हमारे समझाने के तरीके से प्रभावित हुए, इसीलिए हमारा आपने वीडियो देखा, समझा। जो पास हुए उनको पहले मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। खासकर जो पहली बार पास हुए हैं उनके लिए तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि सीटेट एग्जाम एक लेवल का एग्जाम होता है। तो इस चीज़ को आप समझना है, और बहुत बड़ी बात है, सीटेट एग्जाम निकालना कोई दाएं हाथ का खेल नहीं है। अगर आपने निकाला है तो आप में काबिलियत है। ठीक है। दूसरी बात कि अभी बिहार में आपको पता है लगभग 3.5 साल 4 साल बीतने को है। आप भी अगर बिहार से हैं और बिहार में शिक्षकों का जो रवैया देख रहे हैं, मतलब शिक्षकों की जो बहाली नहीं हो गई है, खासे परेशान अभ्यर्थी लोग थे, अब उसकी भावनाओं को आप समझेंगे जो पास कर गए। चूँकि पहले तो जो सीटेट नहीं पास थे, डिग्री कंप्लीट था, बीएड डीएलएड था, लेकिन सीटेट पास नहीं हो पा रहे थे। अब पास हो गए तो वो भी आप कहेंगे कि ऐसा आंदोलन कीजिए ये वो, लेकिन मैं आपको साथ देता हूँ। मैं तो आप लोग का, हमारे माता पिता के आशीर्वाद, गुरुजन का आशीर्वाद जो है, मुझे जो बनना था मैं शिक्षक बन चुका हूँ। आपके लिए हम हमेशा आगे गए हैं और आवाज़ उठाने का काम किए हैं, लेकिन इसमें सहयोग आपका चाहिए। बात करते हैं मुद्दों पे। सबसे पहले आपको साधुवाद कि आपने सीटेट दिसंबर 2022 मैंने लिखा है का स्वागत है 7वां चरण शिक्षक बहाली में। यानी आप जितने भी अभ्यर्थी पास हुए हैं उनका स्वागत इसलिए कर रहे हैं चूँकि बिहार में छठा चरण कहीं कहीं अभी भी बाकी है, वो खत्म होगा, और 7वां चरण उतना दिन से जो बिरबल का खिचड़ी पक रहा है, जो नहीं जानते थे वो भी आप समझ जाएंगे कि बिहार में शिक्षक बनना कितना कठिन है। अगर कोई आंदोलन करता था, कोई गर्दनी बाग से होते हुए डाक बंगला पे अगर लाठी खाया, तो अब पता चलेगा क्यों खाते थे। बहुत सारे व्यक्ति बोलते थे आंदोलन करना है सीटेट के बाद। ये मैं नहीं कहूँगा। मैं क्यों कहूँगा? ये तो आप समझते, चूंकि बहाली आपको भी चाहिए, है ना। तो अब खुशी का पल है। हाँ, जो जिनका नहीं निकला है वो फिर बोलेंगे बीटेट बीटेट होना चाहिए बिहार सरकार वाला। ठीक है, अपना अपना मौलिक अधिकार है, लेकिन बिहार में जो अब बहाली है उसमें 7वां चरण में सीटेट दिसंबर 2022 शामिल हो गया है। रिजल्ट भी आपको फरवरी के अंत तक, चूंकि जिस तरीके से 7 दिन में आंसर की दे दिया, हमें लगता है 28 तक आपको, जो मार्च का अनुमान कर रहे हैं 15 मार्च, अब नहीं 28 मार्च से पहले ही आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसलिए बिंदास रहिए। अगर फिर भी आंसर की नहीं चेक किए हैं, कोई टेंशन नहीं, रिजल्ट देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है ना। ऊपर वाले पे विश्वास आप तो लिखे ही है। तो 7वें चरण में ये सीटेट जो नए वाले हैं वो शामिल हो चुके हैं, तो आप लोग खुशी मनाइए। दूसरा, सीटेट में कितना मार्क्स चाहिए बिहार शिक्षक बहाली में? बिहार में जो शिक्षक बहाली होता है उसके लिए सीटेट में कितना मार्क्स चाहिए? आपको ये पता है ना कि ये सीटेट जो सीबीएसई, थोड़ा बता देते हैं, सीटेट सेंट्रल में अभी जो रिजल्ट आएगा वो केंद्र के आधार पे, तो केंद्र में आपको पता है जनरल में मेल हो या फीमेल हो, अभी तक यही चल रहा है, उनको 90 चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए। और जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उनको चाहिए कितना? 82 मार्क्स चाहिए। ये पता है ना, मेल फीमेल कोई भी हो। लेकिन हम बात करते हैं बिहार में शिक्षक बनने के लिए सीटेट में कितना मार्क्स चाहिए। यानी बिहार शिक्षक बहाली जो होती है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे बिहार सरकार आरक्षण देती है कि सीटेट में अगर इतना मार्क्स है फिर भी आप एलिजिबल है। अब देखिए उस मुद्दा पे, तो बिहार में जो शिक्षक बनेंगे, बिहार राज्य में, बिहार में जो शिक्षक बहाली आएगी, तो सीटेट में कितना मार्क्स होना चाहिए आपका? सीटेट में कितना मार्क्स होना चाहिए? ठीक है, तो देखिए बिहार के लिए बात कर रहे हैं, बिहार के लिए। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, जो भी जनरल से आते हैं, हम जनरल की बात कर रहे हैं, फोन पे फोन क्या कहे, जनरल, जो भी जनरल में आते हैं, खासकर जो मेल है, ठीक है, उनको चाहिए मिनिमम 90 मार्क्स। और जो जनरल फीमेल है, जनरल में एफ का मतलब फीमेल,
उनको मात्र चाहिए 82 मार्क्स। इस फंडा को समझिए। बिहार की जनरल महिला अभी तक ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं मिला है, मिलेगा तो हम बता देंगे, ठीक है। फिलहाल इसी आधार पर बिहार में होता है। छठे चरण जो बहाली हुई थी उसमें जनरल मेल का तो 90 ही मार्क्स बिहार में बनना चाहिए, और जो जनरल से या ईडब्ल्यूएस जो भी है उन फीमेल है उनको 82 पे ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप सीटेट का एग्जाम दिए, आपका 82 मार्क्स आया, सेंट्रल में आप फेल हो गए, लेकिन बिहार की बेटी है या बिहार के बेटा है और बिहार में जो शिक्षक बनेंगे तो 82 पे ही आप एलिजिबल है। तो ये एक फायदा है। आगे देखिए, आगे देखिए, कुछ हम बताने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपको फायदा हो जाए। चलिए अब बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी ओबीसी में कोई हो, ओबीसी में बिहार में 2 भाग है, आपको पता है ना क्या? एक ईबीसी है और एक BC2 है। कोई भी है, हम दोनों की बात कर रहे हैं। कोई भी दोनों की बात कर रहे हैं। ओबीसी के दोनों हुआ, तो ओबीसी में अगर बिहार में है तो उनको 82 ही चाहिए। यानी इसके अंदर आपको मेल और फीमेल दोनों के लिए बात कर दी है। बात समझिएगा। ओबीसी में बिहार में 2 कैटेगरी, ईबीसी और BC2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, है ना। तो ओबीसी जब बात की समझ लीजिएगा दोनों की बात कर रहे हैं। मेल हो या फीमेल हो, पुरुष या स्त्री, उनको भी 82 चाहिए। फीमेल के लिए अलग से नहीं है। ओबीसी में है तो 82 चाहिए, और जनरल फीमेल है तो उनको 82 चाहिए। अब आगे देखिए, अब ये SC ST हो या PH, फिजिकली हैंडीकैप्ड, उसको चाहिए 75 मार्क्स। इसमें सब आ गया, मेल और फीमेल दोनों के लिए ले लिया हम। SC ST और PH यानी जो हैंडीकैप्ड है उनमें मेल या फीमेल सभी के लिए 75 मार्क्स है आपको, तो आप एलिजिबल हैं बिहार में शिक्षक बनने के लिए। बिहार में शिक्षक बनने के लिए अगर सीटेट में अगर 75 मार्क्स है, आप SC ST और PH से आते हैं, मेल हो या फीमेल, पुरुष स्त्री कोई भी, 75 पे ही आपका होगा। ये छठे चरण के आधार पे हम बताए हैं। भविष्य में क्या हो, नियमावली चेंज, ये नहीं बता पाएंगे अभी, लेकिन अभी आप कंफ्यूज नहीं होना है 110%। अब ये नहीं कि कॉल करने लगे, नहीं, व्हाट्सएप करने लगे, नहीं, आप हम पे विश्वास कीजिए, रहिए, ठीक है। अभी नियमावली आने वाली है, भविष्य का हम चूंकि कुछ दिन में जो सुने हैं बिहार शिक्षक नियमावली आने वाली है, वो आने के बाद कहीं चेंज हो तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अभी तक यही चला है, ठीक है। तो बिहार में शिक्षक बनने के लिए सीटेट में इतना मार्क्स आप देख लीजिए। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। चूंकि पहले वाले जितने भी 3.5 साल से पास है सीटेट, वो तो मांग कर ही गए हैं और हमेशा हम आंदोलन में भी गए और जाते ही रहेंगे आपके सपोर्ट के लिए। लेकिन बात आती है, अब आपकी भी इच्छा, चूंकि आप पास हो गए, अब तो खुशी की बात है और शामिल तो होगा ही। तो 7वां चरण शिक्षक बहाली कब होगा? आपके मन में एक प्रश्न तो आप गूंजेगा। तो इस प्रश्न को जानने के लिए आपको हमारा वीडियो बहुत आंदोलन का पड़ा हुआ है, जिसके लिए हम लड़ते रहे और आगे भी हम लगेंगे, आपके लिए सपोर्ट देंगे एज अ शिक्षक। जो मेरे लिए कानूनन सही नहीं है, लेकिन सभी का मौलिक अधिकार है, मैं आपका सपोर्ट करता हूं। लेकिन इस बहाली के लिए बहुतों आंदोलन हुआ, आगे क्या होगा ये बिहार सरकार जाने और शिक्षा विभाग जाने। अभी फिलहाल बातें हो गई है कि इसी फरवरी के अंत तक आपका बिहार शिक्षक नियमावली आएगा, आने की संभावनाएं हैं, देखिए क्या होता है। और 7वां चरण बहाली कब होगा ये किसी को वाकई में नहीं पता है, ये सही बात है। जब होगा तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, लाइक और बेल बटन दबा लीजिएगा। और फिर से आप सभी को सीटेट दिसंबर 2022 जिनका भी आंसर की में अच्छे मार्क्स आए हैं, पास हुए, उनके लिए ढेर सारी बधाइयाँ। जिनका 1-2 नंबर से छूट गया, मायूस नहीं होना है, हमसे जुटे रहिए, आपको भविष्य में ये नौकरी तक आपको सपोर्ट करेगा। जय हिंद, जय भारत।